हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे आप लोग। चलो देखो, अपन जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, है ना। तो उसी में मेथड अपन ने 1 देखा था, अपन ने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करा था, देन उसको रिप्रेजेंट कर लिया था इजीली। क्लियर। तो अभी उसी पार्ट को अपन आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर। बहुत सिंपल है ना, ये चैप्टर बहुत सिंपल है एकदम, है ना। जैसे अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, ये वाला तो आपने 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ दी है, ठीक है। तो एक और मेथड देखेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा मेथड है या नया मेथड बोल सकते हो, बहुत से बच्चों ने वो नहीं पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उसका यूटिलाइजेशन क्या है वो भी देखेंगे। पहले ये वाला पार्ट है, उसी को अपन कंप्लीट करते हैं। जैसे अपन ने पॉजिटिव नंबर के लिए लिया था 22/5, ठीक है। अभी एक सेम अपन नेगेटिव नंबर के लिए लेते हैं। क्लियर। तो देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है ना, -23/6। क्लियर। ये ऐसा कुछ नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करना। क्लियर। तो सेम वही तरीका, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। पहला तो वही काम, -6 का डिवाइड करो, नहीं आता है तो करते रहना, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला, ये 6 3 टाइम्स आएगा, 5 बचेगा, फिर 6 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे इसके मिक्स फॉर्म में लिखते हैं। लास्ट क्लास में बता भी दिया था, ठीक है। वो इस क्लास का चैप्टर ही नहीं है, वो 6th क्लास में आप सीख लेते हो, तो उसी को अपन ऐसे फॉर्म में कर लेंगे। क्लियर। चलो अभी मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ एक, ये नंबर लाइन ड्रॉ की। क्लियर। वही मिडिल में आपका 1 क्या चल गया रे, हाँ पीसी भी चल। नंबर लाइन पे वही अपना 1 0, पहले मैं यहाँ पे 0 इंडिकेट कर देता हूँ। क्लियर। फिर अपन लिख के आते हैं रूलर, डिसिप्लिन टूल, मैथमेटिक्स, रूलर। इसको अपन यहाँ पे लंबा कर दिया, इसको रूलर को थोड़ा सा रोटेशन दे देते ताकि इसके पैरेलल आ जाए। अभी आया या, अब बढ़िया है। क्लियर। तो सबसे पहले अपने को लेना होता था स्केल। क्लियर। तो आप स्केल जो आपकी इच्छा हो वो लो, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो स्केल है ना, मैंने ट्राई करा है, ये इंच में ही रहता है, ठीक है। तो ये इंच वाला स्केल है, ठीक है। आप वही इंच वाला आप सेंटीमीटर से रिप्लेस कर दो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपको यूनिट पे डिपेंड करेगा और कुछ भी नहीं। क्लियर। आप चाहो तो इंच वाला भी यूज़ कर सकते हो, और सॉरी सेंटीमीटर वाला भी। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो, मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल आपकी इच्छा हो जो लो। यहाँ पे 1.5 इंच। अब देखो अपने को कहाँ तक चाहिएगा, देखो यहाँ पे 3 और 4 हैं, तो मैं सपोज 1 1 भी ले सकता हूँ। चाहूँ तो मैं ऐसा बोल दूँ 1.5 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, या फिर 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 1.5 इंच। क्लियर। 1.5 इंच हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। क्लियर। यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। भाई साहब एग्जैक्ट बन जा या 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 4, ये। क्लियर। तो ये सब आगे। सिमिलरली आप सेम इस साइड भी बना सकते हो 1.5 के गैप से। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे आपका -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आ जाएगा। भाई साहब लाइन भी सीधी नहीं बन रही है। चलो ओके, 1 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ना, है ना। अपने स्केल तो ले रखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो समझ में अच्छे से आ पाएगा अपने को। ठीक है। अब वही फंडा, उसके आगे नंबर क्या लिखा हुआ देखो, ये -3 है, ठीक है, माइनस का 3। तो ये जो नंबर होगा वहाँ पे सपोज 3 होता तो वो किसके बीच में होता, 3 और 4 के बीच में। क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल में अपन ने करा था
देखो कहाँ गया रे, एग्जाम्पल लास्ट, ये वाला, इसमें 4 था तो ये नंबर 4 और 5 के बीच में था। क्लियर। तो सेम फंडा यहाँ पे भी लगेगा, ये नंबर 3 है तो 3 है तो ये 3 एंड 4 के बीच में रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे माइनस है, बस ध्यान ये रखना, ये माइनस है तो आगे माइनस चिपका दो। ठीक है, इसको बोल सकते हैं -3 और -4 के बीच में, या -4 या -3 के बीच में, मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में रहने वाला है। क्लियर। ये सेम फंडा, मतलब ये ध्यान रखना है, माइनस भी हो तो इतने घबराने की जरूरत नहीं, उसका अगला मतलब ऐसे वैसे बोले तो -3 का अगला तो -2 होता है। क्लियर। बट अपन माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं, ध्यान रखना है ना। बहुत से ने गलती ये करेंगे कि बोलेंगे -3 है, -3 से अपन -2 ले लेते, उसका अगला तो -2 होता है। हाँ होता है -2 अगला, बट अपन वो बात नहीं कर रहे अगले वाले की। अगले वाले में इसमें सिर्फ माइनस को भूल जाओ, उसके बाद अगले वाले की बात करेंगे। तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 होने के बाद आपका -3 और -4 के मिड में बीच में लाई करेगा, मिड भी नहीं बोलेंगे अपन। यार इधर क्या जा रहा है। चलो अब वही फंडा, डिनोमिनेटर में कितने हैं 6, न्यूमरेटर में कितना है 1 5। तो अब डिनोमिनेटर को 6 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को 6 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो अब देखो सपोज आप कुछ और लेते हो यूनिट, जैसे वहाँ पे 1.2 इंच ले लेते हो, 1.2 सेंटीमीटर ले लो तो 0.2 का एक पार्ट बन जाएगा। तो स्केल को आपको भी ऐसा एज्यूम करना ताकि आपको जब ब्रेक करो ना तब भी दिक्कत नहीं आए। क्लियर। तो मैं ये सपोज यही क्वेश्चन मैं उस पर सॉल्व करता या फिर इस पर भी सॉल्व करता तो ये 1.2 लेता तो बेटर रहता, 1.2 इंच लेता तो बेटर रहता। क्यों? क्योंकि देखो इसके 6 पार्ट करोगे तो 1.2 डिवाइडेड बाई 6 यानी 0.2 इंच। क्लियर। ये बाहर चला जा, 1.2 डिवाइडेड बाई 6 यानी 0.2 इंच आपका ईच पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। और वही इंच का सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर तो 1.2 लेना चाहिए था वैसा देखे, बट अपने को पता कैसे चलेगा ये चीज़ें, जैसे मेरे को तो पहले पता थी बट मैं वो 1.5 ऐसे ही रैंडम इसलिए चूज़ करा क्योंकि आपको पता चलेगी, ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे ही नहीं चलने वाला, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे थोड़े बहुत तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ अपने को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कैसे डिवाइड पहले से कर लेना था। बाकी वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 1.5 करोगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 6 कर दो। क्लियर। तो ये आ जाएगा 0.2, फिर बचेगा आपका 3, फिर 0 तो 0.26 यानी 0.25 के अराउंड बचेगा। तो मतलब उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा वो ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा सा एजम्पशन लेके करना पड़ेगा कि इनके बीच में ये रहेगा। ठीक है। क्योंकि जो अपन जो बात करते हैं अपना स्केल जो पॉइंट के 1 डेसिमल तक ही, डेसिमल से 1 डिजिट तक ही अपना वो वैलिड है वहाँ, मतलब उनके बीच में वही डिजिट्स होते हैं। मतलब 1.1 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1.2 को कर सकते हो, 1.25 को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल में कोई स्पेशल मार्क नहीं करा हुआ है, बट आप अजम्पशन लेके कर सकते हो। इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं स्केल की, तो वो आपकी मतलब आप बोल सकते हो कि इसकी अलग है चेंज, मतलब स्केल की डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही रहती है। चलो नेक्स्ट वन में देखो यहाँ पे 3 हो, अब वही 6 टुकड़े कर देना इसके, तो 6 टुकड़े करने भाई साहब, तो किसी के भी टुकड़े करने हो है ना, एक किसी भी के भी टुकड़े करने हो, जैसे एक वुडन ब्लॉक दिया हो उसके टुकड़े करने हो आपको। ठीक है। एक लकड़ी दी, ये लकड़ी दी, इसके 6 टुकड़े करने, तो आप क्या करोगे इसमें 5 कट लगा दोगे, 1 2 3 4 5, तो देखो 6 टुकड़े हो गए। ठीक है। ये पिछली क्लास में भी आपको बताया था। क्लियर। तो जितने टुकड़े करने हैं उससे एक कम कट लगाना है, तो इसके 5 कट लगा दो। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, एक बड़ा बन गया। चलो इसको छोटे बनाने की ट्राई करते हैं। 1 2 नहीं रे, 1 2 3 4 सही बना, नहीं बड़ा बना है, इसको बना के रहेंगे आज अपन थोड़ा सा। 1 2 3 4, हाँ यार अब बढ़िया लग, अरे 4 ही हुए, 5 करने थे भाई साहब, ब्लंडर हो गया ब्लंडर। 1 2 3 4 5, अब भी गलत है, वापस बनाएंगे अपन तो, आज कसम खाई बना के रहेंगे। 1 2 3 4, भाई सब ज़्यादा बड़ा बन गया। 1
2 3 4, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अपन मेहनत नहीं करने वाले हैं, अपन तो यही मानेंगे भाई साहब ये सही है, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे जो है कितना है 5, तो 5 वाला पार्ट लेना है, 5th पार्ट, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ऐसा लिखना चाहे तो अपन थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये आपका 5th पार्ट है, 6th पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें एक बात देखो, जब मैंने यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिया था, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट लिया, ठीक है, ऊपर कितना था सेकेंड, तो सेकेंड पार्ट लिया, तो देखो वो जीरो से साइड से, जीरो से लेना है, ठीक है, जीरो की तरफ से अपन इधर से मूव करेंगे, इधर से चलना है अपने को, इधर से चलोगे तो सेकेंड पार्ट लेना है, ये ध्यान रखना है अपने को बात। तो यहाँ पे भी जीरो से ही चलना है, तो जीरो ये रहा भाई साहब, यार ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, इसको मिटा देते हैं अपन, और ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो अपन इधर से जीरो से ही मूव करेंगे, इधर जाना है, इधर से कौन सा देखना है 5th पार्ट, सिंपल पार्ट का ध्यान रखना। अपन यहाँ से भी कौन सा पार्ट देखेंगे 5th पार्ट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th, ये रहा। तो ये भाई साहब नंबर है -23/6 का रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 3 इंटीजर 5/6, आगे माइनस लगा, क्लियर। तो होप ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर होगी, क्लियर। चलो ये हो गया अपना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। तो देखो ये बहुत सिंपल तरीका है, कैसे भी नंबर दे, कुछ भी दे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट तो नहीं बोलूँगा, इसी तरीके का एग्जांपल है, बट हाँ थोड़ा सा कम दे, मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, वैसे कन्फ्यूज़न होने वाली बात है नहीं उसमें। एग्जाम्पल लेता हूँ आपका 5/, कौन सा बढ़िया लगेगा, 8 ले लेता हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। तो वही भाई साहब अपन ने तो ली, नंबर लाइन बना डाली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो स्केल से बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये नंबर आपके पास है, क्लियर। तो ये वाला नंबर देखोगे तो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, कैसे पता चलेगा। अब सपोज इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पाओगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये होगा नहीं, तो वही है। तो इसके आगे एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, जीरो होता है, क्योंकि देखो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 + 5 करोगे तो 5, तो 5/8 ही आता है, तो 0 होता है। तो एक्चुअल में ये नंबर किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। बस सिंपल सा यही थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बाकी सेम चीज़ें हैं, क्लियर। ये ऐसा 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि मल्टीप्लाई करोगे तो मिक्स फॉर्म में वही आएगा। तो ये नंबर किसके बीच में, 0 और 1 के लिए। दूसरा तरीका आपको चेक करने का, इसको निकाल दो डेसिमल की फॉर्म में, क्लियर। तो पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, पॉइंट जैसे यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, तो देखो 0.6 है वो किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट इस वाले में आप सपोज पॉइंट में निकाल भी दोगे, बट फिर भी आपको मिक्स फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 5/6 तो आपको चाहिएगा इस पे बनाने के लिए। तो इसलिए अपन पॉइंट में यहाँ पे अपन थोड़ा सा कम प्रीफर करते हैं। चलो अब इसके टुकड़े नंबर बना देता हूँ। सपोज मैं 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, क्लियर। इधर माइनस में ले लेता हूँ, -1 -2। अब स्केल आपकी इच्छा हो, जो आपको सूटेबल लगे वो ले लेना, मैं अभी बता दूंगा कि क्या स्केल लेंगे तो थोड़ा सा फायदा होगा अपने लिए, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 0 और 1 के बीच में, क्लियर। तो देखो यहाँ पे मतलब ज़्यादा अपने को दूर तो जाना नहीं है, तो अपन स्केल बड़ा भी ले सकते हैं। बड़ा लेने पे क्या होगा, आपका ज़्यादा क्लियरिटी से डायग्राम बनेगा, क्लियर। और ये ध्यान रखना, जो भी नंबर्स के डायग्राम होते हैं ना, ये सब ज्योमेट्री की हेल्प से बनाने हैं आपको, पेन स्केल की सहायता से, पेंसिल स्केल की सहायता से आपको हेल्प से बनाने हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे मैं चाहूँ तो गैप बड़ा ले सकता हूँ, मतलब आपका ऐसा बोल सकते हैं कि इसका स्केल अपन बड़ा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को 1-2 नंबर ही चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे देखो, स्केल लेने के बाद इसके टुकड़े कितने करने पड़ेंगे, 8 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसको 8 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो 8 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, तो मैं ऐसा नंबर लूँगा ताकि 8 टुकड़ों में इजीली बढ़ जाए, ठीक है। तो सपोज मैं ये लेता हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्या लिया, 2.4 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब देखो 2.4 सेंटीमीटर लेने का रीज़न क्या है, मैंने 8 का मल्टीपल लिया। आप चाहते तो 1.26 ले सकते थे, 2.4 ले सकते थे, 3.2 ले सकते, ऐसा क्यों? मतलब ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का मल्टीपल में ले लो ऐसे नंबर और बीच में एक पॉइंट चिपका दो, सिंपल। तो देखो पिछले वाले में मैं देखूँ, यहाँ पे क्या था 6, ठीक है, तो 6 का मल्टीपल ले लो, तो 1.2 ले लो, 2.4 ले लो, 1.8 ले लो, तो ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब इसका मल्टीपल, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसका मल्टीपल लेने की ट्राई करो, क्योंकि मल्टीपल भी मतलब 12 नहीं लेना है, 12 इंच सेंटीमीटर लेगो तो बाहर ही चले जाओगे आप आधे तो थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो 1.2 लेना है, 12 यानी उसके बीच में पॉइंट चिपका दो, 18 पॉइंट चिपका दो, 24 पॉइंट चिपका दो, तो ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि देखो फाइनली जब आपको डिवाइड तो उतने ही पार्ट में करना है, क्लियर, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 2.4 को अपन 8 में डिवाइड करते हैं तो बचता है 0.3, और 0.3 को आप रिप्रेजेंट आराम से करवा पाते हो, क्योंकि देखो ये होते हैं लाइनें 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे देखो 0.1 0.2 0.3 ये आ गया, 0.1 0.2 0.3 ये आ गया, 0.1 0.2 सब कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, एक और बनाना पड़ेगा यार, ठीक है। तो ऐसा अपने को फ़ायदा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। 0.3 को आप स्प्लिट कर पाओगे, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो आपको कितने पार्ट करने हैं, अपने को कितने पार्ट करने हैं, 8 पार्ट करने हैं, तो इसके 8 टुकड़ों में तोड़ डालो इसको। तो 8 टुकड़े करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे अपने को? 7 कट लगाने पड़ेंगे, तो वो 7 उसके हिसाब से कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। और यार ये तो परफेक्ट बना, नहीं यार लास्ट वाला ख़राब बन गया, बट हाँ मोस्टली अच्छा बना फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब वापस इसको छेड़ेंगे नहीं अपन, बार बार यही काम नहीं अपना, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है, 5वां पार्ट, तो 5th पार्ट, 1 2 3 4 5th, तो ये वाले भाई साहब लाइन सीधी बनाते हैं। यहाँ पे लाइन सीधी बनाने ऐसे ही करेंगे अपन, ये बना लिया, नहीं इसको क्यों लेते अपन, तो एरो वाला लेंगे ना, ये रहा एरो का भी साइन। अरे भाई साहब गलत चला गया मैं, 1 2 3 4 5 ये भाई साहब अपने बच्चे जो कौन थे, 5/8, ये बेटा 5/8 माइनस में होता, सपोज आपका माइनस में, तो यहाँ बना दे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गलत 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 होते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। अब इसमें भी वही सेम तरीका बेटा, इसमें अपना कौन सा पार्ट लेना है, अपने को लेना है पार्ट वाला, अपने को 5th वाला, बट 0 से चेक करें, -5/8 का कर रहे हैं। भाई साहब क्या बन जा रहा है, अभी देख लेंगे -1/5, तो 1 2 3 4 5 ये बनेगा, ये भाई साहब बन गए अपने -5/8 का, क्लियर। अपन ये किसका बना रहे थे, -5/8 का, तो ये -5/8 का भी अपन ऐसे बना सकते हैं। मतलब माइनस जब आता है तो अपने को ध्यान रखना 0 से इधर जाना है, इधर भी जाते तो 0 से इधर जाना है, बस ध्यान ये रखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे, ठीक है। ये अपन ने पूरा डिटेल में देखा है, आपने सपोज नहीं भी पढ़ा होगा 6 7 8 में, तो आप इसको देखोगे तो आराम से इजीली समझ में आएगा। अपन बेसिक से शुरू किया है, यहाँ तक कि मिक्स फॉर्म में भी अपने को कन्वर्ट करना मैंने बता दिया है। चलो अब मैं बात करता हूँ अपने लिए अलग से क्वेश्चन की, जो नया मेथड है, मेथड 2। अब देखो मेथड 2 में क्या था, मेथड 2 चलो अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना सीख गए, तो मैंने बोला कि इसको रिप्रेजेंट करके बताओ नंबर लाइन पे।
5 ले लेता हूँ और सिंपल रहेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन। 5 लेना, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ, तब मैं मानूंगा तुम्हें नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन आया। तो एक बच्चे ने बोला कि सर अभी आपने बताया था कि आप इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो हमने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 3/5 हो गया, क्लियर। फिर आपने बोला था कि इनके बीच में आएगा 400 एंड 401 के बीच में आएगा, ठीक है सर, मैंने ऐसे ही बोला था। अब क्या करा, बच्चा था तो उसने बोला कि एक नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं, तो बना ली उसने नंबर लाइन। फिर उसने बोला बीच में मैं लिख लेता हूँ 0, क्लियर। फिर उसने लिखना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भाई साहब ये तो पेज ही भर गया, और अपने को तो पहुंचना है 400 तक। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि अपन छोटा 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 बनाते चले जाएंगे। तो अपन ऐसे आप सॉल्व करने बैठे तो हो गया आपका एग्जाम में। होप ये क्वेश्चन आप एकदम करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसको ऐसे पूरा नंबरिंग रख के छोटे छोटे डिजिट्स में ब्रेक करके फिर ऐसा कर पाओगे, बट हो सकता है कि आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आपको नंबर तो फुल मिलेंगे, बट इस क्वेश्चन के पेपर में फुल मार्क्स नहीं आएंगे, क्लियर। तो अब देखो इसका फंडा देखते हैं। मीन ये क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सी बात करूँ, कोई नंबर बहुत बड़ा आ गया, अब इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में बहुत परेशानी होगी, तो उस केस में ये मेथड अपन सॉल्व करते हैं। जैसा यहाँ पे अपन ने देखा कि 400 और 401 के बीच में आ रहा है, तो देखो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसके लिए अपन ये मेथड सीखने वाले, क्लियर। तो इसको अपन कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये मजदूरों वाला काम कर रहे थे, अभी अपन स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नया मेथड, क्लियर। चलो, ये मोस्टली चांस है कि आपको स्कूल में आपने 8th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, कोई कहीं अच्छी जगह पढ़ा होगा या कहीं बुक से किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो बात अलग है। बाकी NCERT वगैरह में ये नहीं दिया हुआ होता है ना, तो ये मोस्टली बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है। और पढ़ा है तो अच्छी बात है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है उसमें, बट इफ़ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो, ये लाइन सीधी है क्या, चलो जो भी है यार। अब देखो इसमें क्या है, जैसे इसको नंबर को रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब नंबर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, आपको ये नंबर रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो ये कैसे करना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2003, ठीक है, और यहाँ पे आ गया -2003। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, इनके बीच में सब नंबर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, सब नंबर आ रहे हैं। बाकी मैंने इन सब नंबर को इग्नोर कर दिया, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर करा। अब डायरेक्ट क्या मार्क कर दिया, 2003, क्लियर। अब इस पे स्केल क्या लूँगा मैं अभी आगे बताऊँगा कि स्केल क्या लूँगा और क्यों लिया, दोनों साथ में बताऊँगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है मेथड में, पहला पॉइंट तो यही है आपको, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट 2003, डायरेक्ट आपको 2003 को रिप्रेजेंट करना। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 5, तो इसके 5 टुकड़े कर दो। क्या करने, 5 टुकड़े कर देने हैं, डिनोमिनेटर में जितना है उतने टुकड़े कर देने हैं। तो वही 1 2 3 और 4 ही टुकड़े करने ना अपने को, तो 5 चाहिए नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। चलो 5 टुकड़े हो गए, क्लियर। अब क्या करा, डायरेक्ट 2003 को रिप्रेजेंट करा, फिर इसके 5 टुकड़े कर दिए। अब आपका जो फर्स्ट टुकड़ा होगा, ऑलवेज फर्स्ट, ये ध्यान रखना, ऑलवेज फर्स्ट, ये 2003 को इसको नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना, ऑलवेज फर्स्ट। उसमें तो क्या होता था कि पिछले वाले मेथड में देखोगे ना, तो जैसे ये ऊपर वाला नोमिनेटर चेंज होगा वैसे चेंज होता जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें हमेशा पहला ही रहने वाला है, ये आपके 2003/5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। अब इसको मैं समझाता हूँ, पहले स्केल,
क्लियर। इसका स्केल बताता हूँ। देखो मैं स्केल क्या लूँगा, देखो मेरे को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना है 2003, तो मैं ये वाली डिस्टेंस को मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। अब देखो इस वाली डिस्टेंस के कितने टुकड़े करने हैं, 5 टुकड़े करने, कितने 5। तो ऐसी डिस्टेंस लूँगा जो जो 5 का मल्टीपल हो जाए। सपोज मैं ऐसा बोल दूँ डायरेक्ट कि 2003 यूनिट, इसमें थोड़ा सा इसको स्केल इधर लिख देता हूँ, छोटा लिखता हूँ स्केल। यार ये क्या हो रहा है यार, दो बार क्यों आ रहा है। स्केल 2003 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये मेरी स्केल है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्लियर। तो मैंने जैसे मेरे को 2003 डॉट मार्क करना था, तो मेरे को ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, इससे इसके बीच की डिस्टेंस ये वाली, ये आपकी 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखो इस डिस्टेंस के कितने टुकड़े करने हैं आपको, 5 टुकड़े करने हैं। तो आपने क्या करा, 1-1 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा ले लिया, मतलब ये वाला डिस्टेंस है वो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो आपको बहुत इजी हो गया कि आपको 10, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये आपका जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बच्चे का मन करेगा कि मैं तो 15 लूंगा, तो लो 20 लो, कॉपी के बाद चला जाएगा, नोटबुक के बाद चला जाएगा, फिर करते रहना आप अपने हिसाब से। तो वो आप पे डिपेंड है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि स्केल क्या लेना। स्केल सिंपल सा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक वन टाइप ऑफ योर स्मार्ट वर्क ही बोल सकते हो कि आप कितने स्मार्टली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा वही होता है अपना स्केल, क्लियर। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, तो इफ मल्टीपल ऑफ 5 लूँगा तो मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा, इसलिए मैंने मल्टीपल ऑफ 5 लिया हो, क्लियर। चलो अब दूसरी बात पे आता हूँ, सर ये खेल कैसे हो गया, ठीक है, ये खेल कैसे हो गया, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इस खेल को समझाने के लिए कि यहाँ कोई जादू टोना नहीं हुआ है। 20/5 लेता हूँ, क्लियर। इसको रिप्रेजेंट, आपको पता है ये 4 है बेटा, आपको ये पता है कि ये 4 है, बट मेरे को नहीं पता ये 4 है, ठीक है। इसको मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले 0 लिया। अब मैं जो पिछले वाला मेथड यूज़ करता हूँ सपोज, तो यहाँ पे अपना डायरेक्ट 20 होना चाहिए। भाई साहब सीधा बन जा रही है तू लाइन, डायरेक्ट 20 चाहिए, तो मैंने बोला 20 मेरा यहाँ है। सपोज या तो -20 ले लेता हूँ, तो -20 भी ले सकते हो, माइनस होगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला एक आगे एग्जाम्पल बता दूंगा, यहाँ पे -20 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हो आप, इस 20 के 5 इक्वल पार्ट करने वाले हो, 1 2 3 4, तो इसके 5 इक्वल पार्ट हो गए, क्लियर। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपको देगा 20/5, फर्स्ट पार्ट होगा वो ऑलवेज फर्स्ट पार्ट, ऑलवेज फर्स्ट पार्ट, ऑलवेज फर्स्ट पार्ट। ध्यान रखना ये बात, मतलब पहले ऊपर है उतना बना दो, देन आपको उसके कट कर दो, देन उतना फर्स्ट पार्ट होगा वो आपको देगा 20/5। अब आप सिंपल सा सोचो, ये कितना था पहले 20, उसके मैंने 5 टुकड़े किए, तो मतलब एक कितना बना, 4 का बना, सॉरी ये मैंने 5 टुकड़े किए, इसके 5 इक्वल पार्ट्स किए, तो ईच पार्ट आपका 4 का बना। और ये जो पहला पार्ट है ये वाला, ये भी कितने का है 4, और अपन एक्चुअल में रिप्रेजेंट 20/5 को कर रहे हैं, बट है तो वो एक्चुअली 4 के इक्वल ही है, इसलिए 4 के इक्वल हो गया। इसलिए अपने 5 टुकड़े किए, एक टुकड़ा बचा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम यही बात हुई 2000, अरे कहाँ गया, अरे वग गया, अरे आ गया। चलो ये देखो यहाँ पे आपका 2003/5 है, तो 2003/5 के मैंने 5 टुकड़े कर दिए, अपॉन 5 कर रहा हूँ, तो एक टुकड़ा ही तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 पार्ट ही तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2003/5 इजीली आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑन द नंबर लाइन, क्लियर। तो देन ये था आपको नंबर लाइन पे शो करना है कोई भी नंबर को, ये मतलब आपका बड़ा नंबर आ गया तब यूज़ करते हो, हाँ। बट कोई बात नहीं, इफ छोटा नंबर है उसके लिए भी कर सकते हो। सपोज ये रहा, ये वाला लेता हूँ मैं, ठीक है, 5/8 लेता हूँ, ठीक है। 5/8 अभी अपन ने करा था, ये कहाँ से आ गया,
5/8 ले लेता हूँ, ये 20/5 ठीक है। चलो अभी लेता हूँ -5/8 ले। भाई साहब क्या हो रहा है ये आज। चलो -5/8 इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वही अपना देसी तरीका, मैंने ली नंबर लाइन सा, यहाँ पे बनाया 0। अब माइनस प्लस में लेना है। अब देखो न्यूमरेटर में जितना है उतना लेना है, सिंपल सा बात है। ये न्यूमरेटर में जितना है उतना ही आपको मार्क करना है, क्लियर। तो 5, तो डायरेक्ट मैंने 5 को मार्क किया। सपोज मेरा 5 यहाँ पे आया, यहाँ पे -5 आ गया, क्लियर। यार गैप ज़्यादा लग रहा है, ये -5 ले लो प्लस का, ये 5, क्लियर। अब देखो उसके कितने टुकड़े करने थे, 8 टुकड़े करने हैं। यहाँ पे माइनस में है तो नेगेटिव में जाके मैं 8 टुकड़े करूंगा इसके, तो आप इजीली इसके 8 पार्ट कर दो। मतलब कितने टुकड़े करने हैं, इसके 7 कट लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 6 7 इक्वल पार्ट हो गए। चलो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपको उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। उस नंबर को, लाइन ही कहाँ जा रही है भाई साहब, सीधी बन जा रही, सीधी बन जा रही। ये चलो जो भी है, ये हो गया 5/8 माइनस का, ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब बहुत से बच्चों को डाउट ये आएगा कि सर ये -5/8 है, वो तो -1 एंड 0 के बीच में होना चाहिए, तो बट ये तो -5 और 0 के बीच में होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब देखो सिंपल सा सोचो, -5 है, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं -1 भी होगा, क्लियर। इसका -1 भी होगा। तो देखो -1 मतलब इसके -5 यहाँ से यहाँ तक, तो इसके 5 इक्वल पार्ट करो। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखो ये नंबर क्या -5 और 0 के बीच में नहीं, ये -1 और 0 के बीच में ही है अल्टीमेटली। मीन आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है, करेक्ट ही होने वाला है, ये रॉन्ग नहीं होगा। इन जिन 2 नंबर के बीच में आप निकालना चाह रहे हो, उसी 2 नंबर के बीच में एग्जैक्टली वो आएगा, बट रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है ना। बट बहुत अच्छा मेथड, आप कहीं पे भी यूनिवर्सल है, कोई भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हो, कहीं पे ये मेथड गलत नहीं है, क्लियर। तो होप जो आज का लेक्चर अपन ने पढ़ा है रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, वो आपको एकदम क्लियर होगा। उसमें अपन ने 2 मेथड देखे, पहला मेथड जो जनरली आप पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा मेथड अपन ने नया देखा है, क्लियर। तो अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और एक बात और, इफ़ सपोज अपन कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि इफ़ कोई क्वेश्चन मैंने लिखा तो आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इफ़ आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आपको पता चल जाएगी, क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।